वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज आपको गंगा मैया का महत्व बता रही हूँ, गंगा की कहानी सुना रही हूँ। बोलो गंगा मैया की जय हो। एक बार एक सेठ के लड़के की शादी थी। उनके वहाँ नियम था कि शादी के पहले लड़के को गंगा स्नान कराया जाता था। तो गंगा स्नान कराने के लिए सेठ जी और उनका लड़का और उनका पंडित हरिद्वार गए। पहले वहाँ पर कोई होटल आश्रम नहीं थे, तो यजमान जाते थे, वो अपने पंडित के घर रहते थे। तो वो तीनों गंगा जी से थोड़ी दूरी पर अपने पंडित के घर में ठहर गए। अब वहाँ पर खाना खाकर वो दोनों बाप बेटे तो सो गए और पंडित जी ने सोचा कि मैं गंगा जी के घाट तक घूम कर आता हूँ। अब पंडित जी गए तो रास्ते में उनको एक शादी का टेंट लगा हुआ मिला और वहाँ पर शादी के गीत गाए जा रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कल लड़की की शादी है और अभी भोजन की तैयारी है, आप भी भोजन करिए। अब पंडित जी भी वहाँ पंक्ति में बैठ गए। भोजन के लिए पतलें लग गई और भांति भांति के व्यंजन परोसे गए। अब पंडित संतों और वैष्णवों का नियम है कि भोजन से पहले हाथ में जल लेकर उसको भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद पाते हैं। अब तो पंडित जी ने ऐसा किया तो क्या देखता है कि उनकी पत्तल में व्यंजन की जगह मांस मछली पड़े हैं और उनमें से दुर्गंध आ रही है। तो पंडित जी ने पूछा, यह क्या है, आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम प्रेत हैं और कल हमारे यहाँ लड़की की शादी है। तो पंडित जी ने पूछा कि आपके यहाँ भी शादी होती है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ भी शादियाँ होती है। जो कोई अकाल मृत्यु मरता है वो प्रेत बनता है। तो पंडित जी ने पूछा कि इस लड़की की शादी किसके साथ होगी? तो वो बोले कि तुम्हारे साथ जो लड़का आया है वो कल अकाल मौत मरेगा और प्रेत बनेगा, उसी के साथ इस लड़की की शादी होगी। पंडित जी यह सुनकर वापस उस पंडित के घर आ गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं यह बात सेठ जी को बताऊं या नहीं। फिर सोचा कि नहीं बताऊं, क्योंकि सेठ जी पता नहीं क्या सोचेंगे। अब पंडित जी को सारी रात नींद नहीं आई। अब सवेरे सेठ जी, वो और लड़का और पंडित जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो उस समय सामने से एक बड़ा सा पागल सांड आ रहा था। पागल सांड की आदत होती है कि मिट्टी का ढेर जहाँ पड़ा होता है ना, उसमें वो सींग मारता है। तो वहाँ पर गंगा के किनारे गंगा से निकाली हुई मिट्टी का ढेर पड़ा था। उस सांड ने उस ढेर में सींग मारे तो उसके सींग पर मिट्टी के कण लग गए और उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें लग गई और उसी सांड ने आकर उस लड़के के पेट में अपने सींग डाल दिए और उसको मार दिया। वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो सेठ जी और पंडित जी उस लड़के का दाह संस्कार करके पंडित के घर गए। रात को पंडित जी ने सोचा कि अब मैं वहाँ जाकर देखूं कि आज वहाँ टेंट में शादी हो रही है क्या। अब पंडित जी रात वाली जगह गए तो वहाँ टेंट तो लगा हुआ था, लेकिन मायूसी छाई हुई थी, सब लोग रो रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा कि वो लड़का तो मर गया, पर आपके यहाँ सब रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उसकी वो अकाल मौत मर तो गया, लेकिन सांड ने जिस सींग से उसे मारा था उसके सींग पर गंगा की मिट्टी के कण और गंगा जल की बूंदें लगी हुई थी। वो सब उस लड़के के पेट में चली गई। गंगा जल की बूंद उसके शरीर से छू गई, इस कारण वो प्रेत नहीं बना और उसकी मुक्ति हो गई। ये सब गंगा का प्रताप है। बोलो गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।